हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की क्लास में फिर से मैं आपका एक बार स्वागत करती हूँ। सामान्य ज्ञान की इस क्लास में जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह है 80 प्रश्न। तो 80 प्रश्न में जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे वह है, बोध गया किस धर्म से संबंधित है। बोध गया का संबंध किस धर्म से है, तो वह है आपका बौद्ध धर्म से। अगर आपसे कोई पूछे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो आप एक लाइन बता दीजिएगा, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म का संस्थापक आपके गौतम बुद्ध हैं। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो उन्होंने दिया था सारनाथ में। उन्होंने अपना देह कहाँ त्यागा था, तो उन्होंने त्यागा था आपके कुशीनगर में। सबसे पहले उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोध गया में हुई थी। बोध गया वृक्ष के नीचे उनको बिहार में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है जे थॉमसन। नेक्स्ट, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य देश हैं। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं, तो वह है आपके 193। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड्स। तो आपसे पूछता है कि बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया आपके पक्षी विज्ञान के क्षेत्र में। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो वह है आपके राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट, भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, तो भगवान महावीर के जन्म की अगर बात करें तो वह कुंडाग्राम वैशाली में हुआ था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राष्ट्र से संबंधित मानी जाती हैं, तो भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः आपके तमिलनाडु से मानी जाती हैं। केरल कथकली है तो केरल होगा, और कथक की बात आए तो उत्तर प्रदेश। भरतनाट्यम आएगा तो आपका तमिलनाडु। उड़ीसा तो उड़ीसा आपका जो है वो कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। तो ऐसी महत्वपूर्ण कुछ नृत्य है, उसको मैंने आपको कमेंट प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ पे मैंने एक नृत्य शैली से संबंधित एक वीडियो डाल रखी है, उसको आप देख लीजिए फ्रेंड, ताकि क्योंकि वो आपको एग्जाम में इस तरीके की कोई प्रश्न पूछे तो आपको करने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है। विजय स्तंभ की अगर बात करें तो आपके चित्तौड़गढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन बी की कमी से आपको बेरी रोग होता है। तो फ्रेंड, मैं फटाफट आप ऐसे यहाँ से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि क्योंकि अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करते हुए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए, ताकि ऐसे ही ढेर सारे लेटेस्ट प्रश्न आपको डेली देखने को मिलते रहे और आपकी ताबड़तोड़ परीक्षा की तैयारी होती रहे। तो हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध की अगर बात करें तो ये आपके महानदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, तो आप सभी का उत्तर होता है पोटेशियम। नेक्स्ट, उदय शंकर किससे संबंधित है, तो उदय शंकर का संबंध आपके नृत्य शैली से है। नेक्स्ट आपसे है, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो सबसे पहले आप सभी यहाँ पे जाइए और कमेंट में बताइए कि उपराष्ट्रपति के पद में वर्तमान में उपराष्ट्रपति के पद पर कौन निर्वाचित है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति के पद पर कौन निर्वाचित, आप सभी कमेंट सेक्शन में जाके फटाफट फ्रेंड आप सभी कमेंट करके बताइए। तब तक यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो ये संसद के सदस्य करते हैं। संसद के सदस्य में कौन कौन आता है, लोकसभा, राज्यसभा और कौन आता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो 1 रुपए के नोट पे वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पे, और बाकी सभी नोटों पे आरबीआई के जो मुख्य निवाचक होते हैं उनकी सिग्नेचर होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है। एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की अगर बात करें तो आपका 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, ध्वनि की चाल अधिकतम आपकी स्टील में होती है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है। ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए आप डेसिबल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारत का केंद्रीय बैंक आपका भारतीय रिजर्व बैंक है, जिसका मुख्यालय आपके कहाँ पे है, मुंबई में है। कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए माना जाता है, तो कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए अग्रणी माना जाता है, तो वह है आपका असम। और कहवा के उत्पादन में, मतलब कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक राज्य आपका अग्रणी है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में है, भारत और चीन के। रेड क्लिप रेखा की अगर बात आए तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड कि मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे। मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, वो थे आपके विनोबा भावे। तो आज की क्लास में फ्रेंड बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।